दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की का वाकया सुनाएंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम हासिम अहमद था, जो अपने नाम की तरह ही हासिम था। चलते चलते हासिम अहमद की टांगें थक गई थी। वो कई दिन का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते हुए उससे हैरत हुई, क्योंकि कमीने आदमी को गिरने के लिए बहुत जगह मिलती है, मगर हासिम और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए भी पाक और साफ जगह चाहिए होती है। वो जहां गिरा था वो एक दरवाजा था। हासिम अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाजा था, मगर उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। हासिम अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से बुरा हाल था। ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी को सोचता है, मगर वो सच्चा और हासिम आदमी था, पक्का मुसलमान। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि ये दरवाजा बंद क्यों है। जोहर की नमाज का वक्त हुआ जाता है, नमाजी कहाँ हैं? इतने में किसी ने हासिम अहमद के कंधे पे हाथ रखकर पूछा, कौन हो भाई? तो हासिम अहमद ने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का एक आजिज बंदा हूं। उस आदमी ने कहा, हुलिये से तो मौलवी मालूम पड़ते हो। हासिम अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ाना तो एक सादत की बात है। उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो हासिम बोला, मेरा नाम हासिम अहमद है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम खुदा बख्श है, मस्जिद के साथ वाले मकान में रहता हूं और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूं। तो हासिम ने पूछा, भाई खुदा बख्श यार, मस्जिद क्यों बंद है? यहां नमाज क्यों नहीं हो रही? जोहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है। यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाता था उसे उसकी एक हरकत की वजह से निकाल दिया गया है। उस आदमी ने कहा कि क्या हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करोगे? तो हासिम अहमद बोला, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जोहर का वक्त हुआ जाता है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान कर दूं। तो वो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा कि आपके चेहरे से लग रहा है कि आप कई दिनों से भूखे हैं। पहले आप रोटी खा लीजिए, फिर अजान दीजिएगा। हासिम अहमद बोला, नमाज पढ़ने पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं बल्कि ईमान की जरूरत होती है। मैं नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खाऊंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही हासिम अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास में ठंडा पानी लेकर आया। हासिम अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया। इसके बाद वजू किया और अजान की आवाज जैसे ही गांव में गूंजी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। हासिम अहमद की आवाज में एक सोच था। उसकी अजान गांव के हर एक शख्स के दिल में उतरी जा रही थी। अजान पूरी होने तक कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोगों ने नए नए मौलवी की आमद पर खुशी का इजहार किया। गांव के लोगों ने ये बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है मगर बहुत कमजोर है। जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया। हासिम अहमद के सामने खाना रखा। हासिम अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सबने कहा कि हम घर से खाना खाकर आए हैं। ये सुनकर हासिम अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, लिहाजा हरने वाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला, मौलवी साहब, मस्जिद के पास एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। तो हासिम अहमद बोला, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाऊंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको जजा दे। खुदा बख्श के जाने के बाद हासिम अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था और वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। जैसे ही हासिम अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से टकरा गईं। लिहाजा घबराकर हासिम अहमद ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की तो वो अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। तौबा तौबा, हासिम अहमद ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीने में हासिम अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते कि मौलवी तो जवान है मगर नियत का खोटा नहीं है, पराई बहू बेटियों को जरा आंख उठाकर नहीं देखता। पहले दिन के बाद हासिम अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता मगर खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद हासिम अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता कि ऐ अल्लाह, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। मैंने जिंदगी की तमाम आयशें तेरी खुशनूदी के लिए तर्क कर दी हैं, मगर ये मुंह जोर जवानी पीछा नहीं छोड़ती। नफ्स मुझे बार बार बहकाता है। जब तक मैं किसी शरीफजादी से निकाह न कर लूं तो मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा।
रोते रोते हासिम अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदाबख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। हासिम अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा जरा मेरे बेटे हाशू को आकर देख लो, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वो अपना सर दीवारों से टकराने लगता है, उसके मुंह से अजीब व गरीब आवाजें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी माँ बहुत परेशान है। हासिम अहमद खुदाबख्श के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14-15 साल का लड़का चारपाई पे लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी मां बैठी हुई है और पायती में वही लड़की खड़ी है जिसे हासिम ने पहले दिन खिड़की से देखा था। हासिम की नजर जैसे ही लड़की पे पड़ी तो उसने फौरन आंखें नीची कर ली और दिल ही दिल में अस्तगफार पढ़ने लगा और कहा, मुझे एक साफ गिलास में पानी ला कर दें। हासिम अहमद को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाएं और कोई मेरे काम में दखल न देना। इसके बाद हासिम अहमद ने हाशू के हाथ पांव खोल दिए और फिर कुरानी आयात तिलावत शुरू कर दी। हासिम अहमद ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। हासिम अहमद इलाज कर ही रहा था कि इतने में हाशू के मुंह से एक अनजानी और कड़क आवाज निकली, कौन है तू, क्यों मुझे तंग कर रहा है? हासिम ने कहा कि तू कौन है, इस मासूम बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? जिन जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे और इसके दोस्त ने मिलकर मुझे बहुत तंग किया है, मुझे जख्मी किया है। वो हासिम बोला, इस बच्चे ने तुम्हें कैसे तंग किया, कैसे जख्मी किया? तो वो बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था तो उस वक्त मैं जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए थे। तो हासिम अहमद बोला, यकीनन इसने बहुत गलत हरकत की है, किसी बेजुबान को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। मैं हाशू की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा ये कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेगा। हाशू को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम हाशू को छोड़ दो, तुम्हें कसम है। उसने कहा कि मुझे कसम मत दो, मैं इसे और भी सजा दूंगा। हासिम अहमद बुलंद आवाज के साथ कुरान की तिलावत करने लगा और बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाला तो हाशू के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो तड़पने लगा और कहने लगा, हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, अच्छा नहीं किया तूने मौलवी। अभी तो मैं जा रहा हूं मगर मैं फिर वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। इसके बाद हासिम हाशू की तरफ बढ़ा और कहा, कैसे हो तुम? तो उसने कहा कि मैं ठीक हूं। मौलवी बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर। तो हासिम अहमद ने कहा कि मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो अल्लाह पाक का कलाम का असर है, अल्लाह पाक का कलाम में बहुत बरकत है। ये कहकर हासिम अहमद ने अपना बैग उठाया और एक कलम और दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। हासिम अहमद ने कलम को जाफरान में डुबोया और तावीज लिखने लगा। तावीज लिखने के बाद हासिम अहमद ने तावीज खुदाबख्श के दाएं हाथ में दिया और कहा कि इस तावीज को चमड़े में लपेटकर हाशू के सीधे बाजू में बांध देना और रोजाना असर की नमाज के बाद हाशू के सरहाने सूर्य फलक और सूर्य नास की तिलावत करते रहना, जिन कभी दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाकये के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद हासिम मस्जिद में बैठा हुआ तो हाशू भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको मेरे अब्बा ने बुलाया है। तो हासिम अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से हाशू के पीछे चलने लगा। घर आकर खुदाबख्श की बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मौलवी बेटा, न जाने क्यों उन जिनों ने मेरा ही घर देख लिया है। पहले हाशू पे जिन आ गया था और अब शरीफा पे। तो मौलवी हाशिम बोला कि आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी शरीफा पे कोई जिन आया है? तो उसकी मां ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इसके बाद हासिम सबके साथ उस लड़की के कमरे में गया और वज़ाइफ करने लगा। इलाज के बाद हासिम अहमद ने अपना बैग खोलकर कलम और दवात निकाला और तावीज लिखने के बाद तावीज खुदाबख्श को दिया और कहा कि ये तावीज चमड़े में सीकर शरीफा के सीधे बाजू पे बांध देना। ये कहते हुए हासिम अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन हासिम अहमद मस्जिद में बैठा था कि हाशू उसे दोबारा बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई थी। हासिम अहमद दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। वहां एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई में बैठी थी, जबकि चारपाई के सिरहाने एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट था। शरीफा की मां ने कहा, आओ आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में शरीफा की सास हैं और ये इसका मंगेतर है। हासिम अहमद ने कहा कि अल्लाह ताला के पाक कलाम की बरकत से वो जिनजादी यकीनन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो तावीज दिया था वो शरीफा के बाजू पे बांधा था कि नहीं? तो उसकी मां ने कहा कि मौलवी बेटा, मैंने रात को ही उसके दाएं बाजू पर तावीज बांधा था, मगर सुबह देखा तो वो तावीज उसके बाजू पे नहीं था। शरीफा से पूछा तो उसे भी नहीं मालूम कि रात के वक्त का तावीज कहाँ गया। इसके बाद हासिम सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उससे कहने लगा कि तू जिनजादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूं कि इसे छोड़ दे।
इसकी शादी होने वाली है, अगर तूने इसे ना छोड़ा तो। ये सुनकर वो बोली, शादी और इसकी? जो शख्स इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मर जाएगा। ये मेरा वादा है और पत्थर की लकीर है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये लड़की खुद ड्रामा कर रही थी। आप वीडियो में देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में शरीफा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी और डंडा लेकर अपने होने वाले शौहर और उसकी मां को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में शरीफा की माँ बाप उसके हाथ से डंडा छीनकर उसको काबू करने लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद शरीफा की होने वाली सास कहने लगी, माफ करना भाई, मैं आज मंगनी तोड़ती हूं, मुझे नहीं करवानी अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी से। ये कहकर वो दोनों माँ और बेटा घर से चले गए। शरीफा के माँ बाप परेशान हो गए। हासिम अहमद ने थोड़ी देर इंतजार किया और अपना बैग संभाल कर सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। हासिम अहमद रात भर परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जिनजादी कितनी ताकतवर है, जो उसकी इतने वज़ाइफ के बाद भी शरीफा पर कब्जा जमाए बैठी है। हासिम अहमद के जलाली वजीफे का भी उस जिनजादी पर कोई असर नहीं हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि शरीफा पर किसी जिनजादी का कोई असर नहीं था, वो तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह वो बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहा था कि अचानक हाशू भागता हुआ आया और कहा कि मौलवी साहब जल्दी चलो, उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई है। हाशिम अहमद घर गया तो शरीफा की मां ने कहा कि मौलवी बेटा, मेरी बेटी कब ठीक होगी? ये जिनजादी कब पीछा छोड़ेगी? हाशिम अहमद ने कहा कि आप फिक्र न करें, ये जिनजादी भी जल्दी शरीफा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है, ऊपर से इसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो हासिम अहमद बोला, अम्मा आप फिक्र न करें, अल्लाह बेहतर करेगा। ये रिश्ता खत्म हो गया है तो अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर शरीफा के कमरे का दरवाजा खोलें, आज मैं उसका जलाली वजीफा करूंगा कि वो जिनजादी चीखती हुई भागेगी। मेरे साथ कमरे में कोई और नहीं होगा। शायद हासिम अहमद को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि हासिम अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की भी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसलिए हासिम अहमद आहिस्ता से चलता हुआ शरीफा की चारपाई के पास आया। शरीफा चारपाई पे बैठी हिल हिल कर हक अल्लाह का विर्द कर रही थी। हाशिम अहमद चारपाई के पास पहुंचकर रुक गया। थोड़ी देर तक शरीफा को देखता रहा और फिर आहिस्ता आवाज में बोला, शरीफा नाटक अब तुम बंद करो, तुम्हारे ऊपर कोई जिनजादी नहीं है। हासिम अहमद की बात सुनकर शरीफा खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और हासिम अहमद को घूरने लगी। तो तुम्हें पता चल गया कि मैं ड्रामा कर रही हूं? हाँ, मुझे पता चल गया है कि तूने अपनी आंखें कैसे लाल की हैं। तो शरीफा ने कहा, मैंने ग्लिसरीन डालकर अपनी आंखें लाल की हैं। हासिम अहमद ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। शरीफा बोली, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी, मैंने रिश्ता तोड़ने के लिए नाटक किया था। तुझे क्यों ये रिश्ता मंजूर नहीं था? मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो हासिम ने कहा कि अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? शरीफा बोली, मेरा रिश्ता उस वक्त हुआ था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूं और उसने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है। लेकिन अब तेरा क्या होगा? तुझसे शादी कौन करेगा? आसपास हर जगह तो मशहूर है कि तू आसेब ज़दा है। ये सुनकर शरीफा मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वो करेगा जिससे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिनजादी ने कब्जा नहीं किया है। हासिम अहमद वाकई में हासिम था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या बन रहा है। शरीफा ने शरारती नजरों से हासिम अहमद को देखते हुए कहा कि क्या मतलब? हासिम अहमद सब कुछ समझते हुए भी अनजान बन रहा था। सयानों ने सच ही कहा है कि औरत के मकरो फरेब से अल्लाह ही बचाए। हासिम अहमद ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा और अपना बैग संभालकर कमरे से बाहर निकल गया। शरीफा की मां ने कहा कि बेटा, क्या जिनजादी ने शरीफा का पीछा छोड़ दिया है? तो हासिम अहमद बोला, बहुत जल्द वो जिनजादी शरीफा का पीछा छोड़ देगी। शरीफा की मां परेशान थी कि इससे कौन शादी करेगा, फूफी ने तो इसका रिश्ता तोड़ दिया है। आसपास के गांव में भी मशहूर है कि वो जिनजादी है और दूल्हे को मार देगी। इतने में शरीफा की मां बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम है ना, तू मौलवी भी है, तू भी इन चीजों से नहीं डरता, क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? वैसे भी तू शादीशुदा नहीं है। ये सुनकर हासिम अहमद ने कहा कि मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूं, कहीं आपकी बिरादरी के लोग बुरा ना माने। मां ने कहा, इस मुश्किल वक्त में मेरी बिरादरी कौन सा मेरे काम आई है जो मैं बिरादरी का बुरा मानने का सोचूं? और फिर तू मुसलमान बंदा है, इस नाते तू मेरी बिरादरी का है। तो हासिम अहमद ने कहा कि पल्ले गांव में मेरी खाला रहती हैं, मैं सवेरे जाकर उसे ले आऊंगा, आप उससे मेरी शादी की बात कर लेना। हासिम अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी?
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।